ये कहानी है एक ऐसे पैरासाइट की जो लोगों के जिस्म में कान के जरिए दाखिल होता है और उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। फिर वो सब लोग कठपुतली की तरह उसके लिए काम करते हैं। वो उनसे क्या काम लेता है ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे ही कहानी शुरू होती है तो हम कई पैरासाइट देखते हैं जो गंदे पानी से निकलकर शहर का रुख करते हैं। एक कमरे में हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं। एक पैरासाइट वहां पर आता है, उसके कान में दाखिल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए उस आदमी को काफी तकलीफ होती है, लेकिन इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर शांत हो जाता है। फिर हम एक शिंची नाम के लड़के को देखते हैं जो हैंड फ्री कानों में लगाकर कुछ गाने सुन रहा होता है। तब वहां पर एक पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है। कान में हैंड फ्री लगे होने की वजह से वो पैरासाइट उसके कान में दाखिल नहीं हो पाता। फिर वो पैरासाइट उसके नाक के जरिए उसके जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करता है। तब उसे पकड़ लेता है तो वो पैरासाइट उसके हाथ में दाखिल हो जाता है। वो लड़का जल्दी से अपने हाथ को रस्सी से बांध देता है। ऊपर से उसकी मॉम आ जाती है। अपनी मॉम से कहता है कि उसके हाथ में कीड़ा घुस गया है। उसकी मॉम उसे कहते हैं शायद तुम्हें को मजाक सोचा है। तो जल्दी से वो रस्सी पीछे हटाती है तो वो देखते हैं वहाँ पे वो पैरासाइट नहीं है। तो उसे कहते हैं देखो ना तुम्हारा वहम था। फिर वो उसकी हैंड फ्री लेकर गाना सुनते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसे गाने ना सुना करो, इन्हीं गानों की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा होता है। सिंची बहुत हैरान होता है कि आखिर कीड़ा किधर गया। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठता है तो अपने राइट हैंड में जिस हैंड में वो पैरासाइट घुसा था वो बहुत अजीब सा महसूस करता है। और वो आदमी जिसके कान में पैरासाइट घुस गया था वो बड़ी अजीब सी हरकत और सकनात कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है। वो जैसे अपनी वाइफ के पास जाता है तो उसका मुंह एक क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर बहुत सारी आंखें थी। इससे पहले कि उसकी वाइफ कुछ भी सोचती वो जल्दी से उसकी गर्दन खा जाता है। अब ये आदमी उस पैरासाइट के कब्जे में था और एक क्रिएचर बन चुका था। सिंची और सैतोमी दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो वो सैतोमी के साथ बड़ा अजीब सा बिहेवियर करता है। उसका अपने राइट हैंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो राइट हैंड के जरिए सैतोमी को बड़े अजीब तरीके से टच करता है। और जैसे उसके सीने पे हाथ लगाता है तो वो बुरा बनाकर वहां से चली जाती है। जब क्लासरूम में पढ़ रहे थे तो उसका रेजर नीचे गिर जाता है। सिंची उस रेजर को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो हाथ उस तक पहुंच नहीं पा रहा होता। तो अचानक से उसका हाथ बड़ा हो जाता है और वो रेजर उठा लेता है। फिर जब वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो वो बड़ी दूर से कामयाबी के साथ गोल करता है, जिस पर सिंची बहुत हैरान होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। सिंची घर आकर नेट पर सर्च करता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो देखता है कि उसके हाथ पर एक आंख उगाई है। वो उसे देखकर डर जाता है। वो अपना हाथ काटने वाला होता है कि उसका हाथ एक बड़े से सांप में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर सिंची डर जाता है। यानी अपने हाथ से वो खौफजदा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसका हाथ एक छोटे से क्रिएचर में चेंज हो जाता है। सिंची उसे देखकर बहुत डर जाता है। तब क्रिएचर बोलता है कि मैं फेल हो गया। सिंची कहता है ये मेरे हाथ को क्या हो गया। क्रिएचर भी उसके हूबहू अल्फाज दोहराता और कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब सिंची की हर बात को क्रिएचर दोहराने लगता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वो क्रिएचर सिंची से कहता है कि मुझे भी बात करना सिखाओ जैसे तुम बात करते हो। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। वो टीवी के सामने बैठा होता है और पैरासाइट इंसानी जुबान सीख रहा होता है। फिर हम उसकी वाइफ की बॉडी देखते हैं जिसे पैरासाइट ने खा लिया होता है। सिंची रात को सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो क्रिएचर जो उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो लैपटॉप पे इंसानों की इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। सिंची उस क्रिएचर से कहता है कि मैं हॉस्पिटल में जाकर तुम्हें अपने हाथ से अलग करवा दूंगा। वो क्रिएचर उसे कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूँ, अब मैं और तुम एक हो गए हैं। क्रिएचर उसे बताता है कि मैं तुम्हारी पूरी बॉडी कब्जा करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे हाथ ही में रोक लिया, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ पर ही कब्जा कर पाया। अब ये हाथ मेरा है। वो क्रिएचर से बताता है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरा कीमती सरमाया हो। वो क्रिएचर से कहता है कि तुम मेरा एक नाम रख दो और फिर खुद ही वो अपने नाम तजवीज़ करता है। उसे कहता है तुम मुझे मैगी बुलाओ। सिंची क्रिएचर के जरिए लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ता है। इस तरह क्रिएचर इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखता है। वो स्टूडेंट्स को आपस में फाइट करते हुए देखता है और मैगी सिर्फ उन्हें देख कर ही फाइटिंग करना भी सीख लेता है। अब हम एक पेंटिंग की क्लास में देखते हैं सिंची वहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। तो सैतोमी उसके पास आती है, उसे कहती है अगर तुमने दोबारा मेरे साथ वैसी हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सिंची जब रात को नहा रहा होता है तो क्रिएचर से कहता है कि मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी को देखना है। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी का मुआयना करता है। इस तरह सिंची और मैगी के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मैगी सिंची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस शहर में और भी बहुत सारे पैरासाइट फैले हुए थे जिन्होंने बहुत से लोगों की बॉडीज पर कब्जा कर लिया था और वो लोगों को मार करके उनका गोश्त खा रहे थे। ये सारी खबरें पूरे शहर में फैली होती लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मैगी और सिंची दोनों बस में सफर कर रहे होते हैं कि अचानक मैगी को एहसास होता है कि उसके जैसा एक और पैरासाइट यहाँ पर आस पास मौजूद है। सिंची बस से नीचे उतरकर एक कमरे में जाता है। वहाँ पर एक और पैरासाइट किसी शख्स का खून करके उसका गोश्त खा रहा होता है। उस पैरासाइट को भी एहसास हो जाता है कि सिंची की बॉडी में कोई और पैरासाइट है। वो उसे उस डेड बॉडी का गोश्त खाने के लिए देता है लेकिन सिंची वो गोश्त नहीं खाता, जिससे वो पैरासाइट समझ जाता है कि मैगी ने उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा नहीं किया, उसका ब्रेन उसके कब्जे में नहीं है। इसके बाद वो पैरासाइट अपना हाथ काटता है और मैगी से कहता है कि उसके हाथ पर आ जाए, लेकिन मैगी उसके हाथ पर नहीं जाता क्योंकि मैगी और सिंची की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। इसके बाद मैगी सिंची को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, ये शख्स सब तुम्हें मार डालेगा। तो जैसे वहाँ से भागता है लेकिन वो भाग नहीं
नहीं पाता क्योंकि दरवाजा बंद होता है और वो पैरासाइट उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर मैगी ही सेंची को बचाता है क्योंकि उसने पहले ही फाइट करना सीख ली थी। वो उन्हीं 2 पेज को इस्तेमाल में लाते हुए उसका सर धड़ से अलग कर देता है जिससे उस पैरासाइट की डेथ हो जाती है। इस शहर से काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी डेड बॉडीज मिल रही थी। सेंची के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि उन्हीं पैरासाइट मार कर खा रहे हैं। फिर एक कमरे में मैगी और सेंची बैठे होते हैं। सेंची मैगी से कहता है तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो इंसानों को मार कर ना खाएं। तो वो कहता है कि हम वो ऐसा नहीं कर सकते, उनका खाना इंसान है, जैसे तुम्हारा खाना सब्जियां और फ्रूट है, तुम उन्हें काट कर खाते हो, इस तरह हम इंसानों को काट कर खाते हैं। मैगी सेंची की बॉडी से जुड़ा होता है, जब तक सेंची जिंदा रहेगा मैगी भी जिंदा रहेगा, उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सेंची को थ्रेट देता है कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। सेंची से कहता है तुम एक डेमन हो। वो ये कहकर सो जाता है। फिर हम उसी शॉप में एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जहाँ पर सेंची और मैगी ने एक पैरासाइट को कत्ल किया था। वो समझ जाते हैं कि ये कोई पैरासाइट है जिसे कत्ल किया गया है, लेकिन कत्ल होने से पहले इस पैरासाइट ने किसी इंसान की डेड बॉडी भी खाई है। अब वो दोनों इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सेंची कॉलेज के एक हॉल में होता है। वहाँ पर मैगी को एहसास होता है कि उसके जैसा यहाँ पर एक और पैरासाइट भी है। तब वहाँ पर हम एक तामिया नाम की टीचर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिससे मैगी और सेंची को पता चल जाता है कि वो पैरासाइट तामिया ही है। इसके बाद सेंची तामिया का पीछा करता है। तामिया से कहते हैं तुम मुझसे डरो नहीं, मैं और तुम दोनों एक जैसे हैं। तामिया का पैरासाइट भी दूसरे पैरासाइट से काफी डिफरेंट होता है। उसे तजुर्बात करने का बहुत शौक होता है। उसे एक्सपेरिमेंट करने के साथ तक शौक होता है कि वो किसी और पैरासाइट के साथ मिलकर अपने आप को प्रेग्नेंट भी कर लेती है। वो देखना चाहती है कि उसका बच्चा कैसा होगा। सेंची से पूछता है तुम स्कूल में क्या करने आई हो? तो वो कहती है कि मैं बस आम इंसानों की तरह जिंदा रहना चाहती हूँ। इससे पहले वो कुछ मजीद बात करते तामिया सेंची की गर्लफ्रेंड को देख लेती है। उसे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये समझे कि तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार हो गए हो। तामिया सेंची से कहती है तुम मुझे स्कूल के बाद मिलना। मैगी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। मैगी सेंची से कहता है कि मैंने ऐसा पैरासाइट पहले कभी नहीं देखा जो इतना शांत हो और इतने पुरसुकून अंदाज से हमसे गुफ्तगू करे। जब मैगी और सेंची तामिया से मिलने जाते हैं तो मैगी ने वहाँ पर 2 और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिनमें से एक का नाम होता है शिमाडा और दूसरे का नाम है मिस्टर ए। तामिया सेंची और मैगी को बताती है कि हम पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा। वो कहते हैं कि हमने पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है ताकि हम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। इस तरह हम इंसानों के दरमियान छुप कर रह भी सकते हैं और उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। तामिया सेंची से कहती है तुम भी हमारे नेटवर्क के साथ जुट जाओ। सेंची कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरह से तुम्हारे कब्जे में नहीं हूँ, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। वो मान जाती है कि हाँ मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो वो कहती है कि मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे पेट में जो बच्चा है वो मिस्टर ए का है। मैं देखना चाहती हूँ ये बच्चा कैसा होगा। तो मैगी फौरन बोलता है आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट एक इंसान की बॉडी में किया है, तो वो एक इंसान का बच्चा ही होगा। तभी तामिया कहते हो तो फिर हम कौन है? अगर हमारे अंदर इंसान का बच्चा है तो फिर हमारी शनाख्त क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी असल क्या है, हम क्यों इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं, हमारे जीने का पर्पस क्या है, क्या हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते? तामिया कहती है मैं पैरासाइट के फ्यूचर के हवाले से सोच रही हूँ, इसलिए मैंने पैरासाइट के नेटवर्क बनाया है। तामिया सेंची को धमकी देती है कि अगर तुमने हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना तो ना करो, लेकिन अगर तुमने किसी एक शख्स को भी बताया तो फिर मैं पूरे स्कूल को 3 सेकंड में खा जाऊंगी। सेंची बहुत डर जाता है। मैगी को कुछ एहसास होता है तो वो सेंची से कहता है मिस्टर ए से हमेशा मुहतात रहना, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। फिर हम एक घर को देखते हैं जिसके चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है। वहाँ पर बिल्कुल शांति और सुकून है। वहाँ पर शिमाडा और मिस्टर ए इंसानों को खा रहे होते हैं। वो अपना पेट भरने के बाद तामिया के पास आते हैं। तामिया इंसानी गोश्त अभी नहीं खा रही होती क्योंकि वो इंसानों के साथ इंसानों की तरह रहना चाहती है। वो इंसानों को जैसे ही खाना खाती है। वो कहती है कि हमें इंसानों के बीच अगर रहना है तो फिर हमें इंसानों को जैसे ही सोचना होगा और उनके जैसे लाइफस्टाइल अपनाना होगा। सेंची अपनी मॉम से कहता है कि आप घर पर ही रहना। उसकी मॉम कहती है कि ऐसा क्यों? सेंची तो जानता होता है कि बाहर बहुत खतरा है, बहुत से पैरासाइट घूम फिर रहे हैं, लेकिन सेंची की मॉम नहीं मानती। सेंची उसे बताना नहीं चाहता कि उसके साथ हो क्या रहा है और इस शहर के अंदर क्या हो रहा है। सेंची उसे बता नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और शहर में बहुत सारे पैरासाइट घुसे हुए हैं। सेंची और मैगी का सामना होता है मिस्टर ए से। मिस्टर ए पहचान लेता है शॉप के अंदर जो पैरासाइट मारा गया था उसको मैगी और सेंची ने मिलकर मारा था। वो सेंची पर अटैक कर देता है, लेकिन मैगी वहां पर बहुत जबरदस्त फाइट लड़ता है। दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त फाइट चल रही होती है कि सेंची एक सलाख उस पैरासाइट की बॉडी में घुसेड़ देता है, जिससे बॉडी कमजोर होने की वजह से वो पैरासाइट भी कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। अब वो पैरासाइट भी मरने के करीब ही होता है, लेकिन वो किसी तरीके से खून को बहने से रोक लेता है। अब अगर उस पैरासाइट को जिंदा रहना है उसे किसी और इंसान की बॉडी का सहारा लेना पड़ेगा। तब वहाँ पर सेंची की माँ गुजरती है और वो पैरासाइट जल्दी से मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर उसकी मॉम की बॉडी में चला जाता है। सेंची और मैगी कमरे में बैठे होते हैं तो मैगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनके घर की तरफ आ रहा है। मैगी सेंची से कहता है तुम यहाँ पर छुप जाओ। सेंची एक चाकू लेकर वहाँ पर छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में दाखिल होती है। मैगी फौरन समझ आता है कि अब वो मिस्टर ए वाला पैरासाइट उसकी मॉम की बॉडी में आ गया है। सेंची इस बात पर यकीन नहीं करता। वो मैगी से बहुत गुस्से होता है। तब वो पैरासाइट
सीधा सेंची के हार्ट पर अटैक कर देता है। सेंची वहाँ पर गिर जाता है। अब उसकी बॉडी में एक सुराख हो गया है और वो पैरासाइट यहाँ से निकलकर कहीं और चला जाता है। अब सेंची मरने वाला होता है तो मैगी उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है ताकि उसकी जान बचा सके। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि मैगी सेंची के हाथ में दोबारा से आ जाता है और सेंची की आंख भी खुल जाती है। मैगी सेंची को बताता है कि मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे हार्ट में चला गया था और मैंने अपना एक हिस्सा तुम्हारे हार्ट में छोड़ दिया जिससे तुम्हारा हार्ट रिकवर हो गया है। सेंची दोबारा से जिंदा होने पर जरा भी खुश नहीं था। उसकी मॉम उसे छोड़कर जा चुकी थी, वो भी एक पैरासाइट बन चुकी थी, इसलिए वो बहुत दुखी था। यहाँ सेंची बहुत रोता है, चीखता है। अब वो तामिया से मिलने जाने लगता है। रास्ते में उसे सतुमी मिलती है। सतुमी उससे बात करना चाहती है लेकिन सेंची का बिहेवियर बहुत बदला हुआ है। वो उसके पीछे पीछे चलती है लेकिन सेंची वहाँ से भाग पड़ता है और सीधा तामिया के पास पहुँचता है। वो तामिया से पूछता है कि मिस्टर रे कहाँ है। वो उसे कहती है मुझे नहीं मालूम, उसे तो तुमने मार डाला था। तामिया सब कुछ जानती थी लेकिन उसे बताना नहीं चाह रही थी। सेंची तामिया से कहता है कि उस पैरासाइट ने मिस्टर रे की बॉडी को छोड़कर अब मेरी मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। सेंची तामिया से कहता है वो तुमसे जुड़ा हुआ है तो तुम्हें लाजमन पता होगा कि वो कहाँ पर है, मुझे उसका एड्रेस बताओ। तामिया बिल्कुल इनकार कर देती, कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ पर है। सेंची उसे डराने के लिए पॉकेट से चाकू निकालता है। जब वो जाने लगती है तो पीछे से चाकू से उस पर हमला करता है। वो चाकू पकड़कर वापस उसी पर अटैक कर देती है। वो चाकू सेंची को नहीं लगता क्योंकि तामिया सेंची को मारना ही नहीं चाहती थी। वहाँ पर तफ्तीश करने वाली टीम को उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। उन्हें पता चल जाता है कि उस शॉप में जो कत्ल हुआ था और इस पुलिस को कत्ल करने वाला शख्स एक ही है। लेकिन एक बात उन्हें मुसलसल परेशान कर रही थी क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों का खून किया था, उनका गोश्त भी खाया था। अब इनको लगता है कि शायद शहर में जो अफवाहें चल रही हैं कहीं वो बात सच तो नहीं। शहर में खबर फैली हुई थी कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में इंसानों के दरमियान छुप कर रह रहे हैं और आराम से चुपके से उन पर वार करते हैं और उन्हें खा भी रहे हैं। लेकिन आखिर इन लोगों को लगता है कि सब बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंची बहुत जगह अपनी मॉम को ढूंढता है लेकिन उसे मॉम कहीं नहीं दिखाई देती। फिर वो एक तकरीब में जाता है जहाँ पर कई पॉलिटिशियंस कैंपेन के लिए आए होते हैं। तब मैगी और सेंची को एहसास होता है कि वो नेता जो लोगों के लिए वोट मांग रहा है वो भी एक पैरासाइट है। अब मैगी और पैरासाइट को एहसास होता है यहाँ पर और भी बहुत सारे पैरासाइट हैं। मैगी सब कुछ देखकर चौंक जाता है। वो हैरान होता है कि पैरासाइट ने इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर ली, क्योंकि अब पैरासाइट इतनी तरक्की कर चुके थे कि अब उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो खुशी से झूम उठता है और कहता है कि एक दिन पैरासाइट पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और ये पूरी दुनिया हमारी होगी। अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर सेंची के घर आते हैं। वो उसके घर की थोड़ी बहुत तलाशी लेते हैं और उससे कुछ सवालात करते हैं। उन्हें सेंची पर शक होता है लेकिन सेंची ऐसे जवाबात देता है कि वो मुतमईन होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सेंची अपने स्कूल में वहाँ पे उसकी मुलाकात सतुमी से होती है और फिर वो देखता है कि शिमारा नाम का पैरासाइट यहाँ पर मौजूद है। तामिया ने उसका ट्रांसफर इस स्कूल में करवा दिया होता है ताकि वो सेंची पर मुसलसल नजर रख सके। शिमारा सेंची से ऐसे मिलता है जैसे उसे पहली दफा मिल रहा हो। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि सतुमी को उस पर शक न हो और फिर वो यहाँ से चला जाता है। तामिया ऊपर से इन दोनों को देख रही होती है। उधर तामिया और शिमाडा को पता चल चुका होता है कि मैगी की बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। सेंची को ठीक करने के लिए जब मैगी ने अपनी बॉडी का कुछ पार्ट उसके दिल में रख दिया था जिससे उसका हार्ट रिकवर हुआ था, उसकी वजह से मैगी की बॉडी में भी काफी चेंजिंग आ गई थी और इस बात का पता तामिया और शिमाडा को था। और अब इस बात का एहसास मैगी को भी होने लगा और वो सेंची से बोलता है कि मैं अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां महसूस कर रहा हूँ। वो उसे कहता है कि अब मुझे आराम करने के लिए 4 घंटे नींद भी लेनी होगी और जब मैं सो रहा हूँ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो सो जाता है और सेंची से जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जागता। अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर सर्च कर रहे होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स पैरासाइट है या उसके कब्जे में है। सर्च करते हुए नहीं पता चलता है कि पैरासाइट को मालूम करने के लिए उसके सर का बाल अगर तोड़े तो वो कर्ली हो जाएगा। ये देखकर सीनियर पुलिस ऑफिसर जूनियर पुलिस ऑफिसर के सर का बाल नोच लेता है। वो कर्ली नहीं होता। वो समझ आता है कि ये पैरासाइट नहीं है। उधर तामिया को भी अपने नेटवर्क के जरिए पता चल जाता है कि इंसानों को पता चल चुका है कि वो हमें कैसे पहचाने। फिर हम सेंची और सतुमी को देखते हैं। सतुमी से कहते हैं कि आज मैं अपने हाथों से तुम्हें डिनर बनाकर खिलाऊंगी। वो डिनर के लिए कुछ चीजें खरीदते हैं। वहाँ पर सेंची देखता है कि डॉग का एक छोटा सा बच्चा सड़क के दरमियान पड़ा हुआ है। उसे जाकर उठाता है और वो देखता है कि वो मर चुका है। वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। सतुमी से पूछते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा है, उसमें अब जान नहीं है। सतुमी को उसके बिहेवियर पर बड़ी हैरानी होती है और वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। दरअसल अब सेंची के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां होने लगी थी। अब वो भी पैरासाइट की तरह सोचने लगा था। जब स्कूल का प्रिंसिपल देखता है कि तामिया प्रेग्नेंट है वो चौंक जाता है। वो उसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि तामिया अनमैरिड थी। वो प्रिंसिपल तामिया के मॉम डैड को सब कुछ बता देता है। वो उसे कैरेक्टरलेस समझकर स्कूल से निकाल देते हैं। तामिया जब अपने घर जाती है तो वो तो एक पैरासाइट होती है। वो अपने मॉम डैड पर अटैक करती है और उन्हें मार डालती है। फिर वो सुमाडिया को कॉल करती है। उसे कहती है कि हमारे खाने पीने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर दोनों डेड बॉडीज को ले जाओ। फिर हम देखते हैं कि शिमाडा एक पेंटिंग क्लास में है और तमाम लड़कियां उसकी पेंटिंग बना रही हैं। उनमें से एक लड़की मजाक मजाक में उसके सर के एक बाल नोच लेती है। वो बाल नोचते एक कर्ली हो जाता है जिससे वो तमाम लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमाडा एक पैरासाइट है। वो उससे डर जाती है, खौफजदा हो जाती हैं।
अब शिमाडा को पता चल चुका होता है कि सब पर उसकी हकीकत अयां हो गई है, तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और उन तमाम लड़कियों पर हमला कर देता है। लड़कियों की चीखने की आवाज़ सुनकर सेंची को भी पता चल जाता है। वो उनको बचाने के लिए भागता है। उधर सैतोमी थोड़ी सी हिम्मत करके एक केमिकल उसके मुंह पर फेंकती है, जिससे उसका मुंह जल जाता है, लेकिन उसकी डेथ नहीं होती। वो और ज्यादा वहशी हो जाता है और इसी वहशत में इधर उधर बड़ी तेजी से हमला करने लगता है। जब सेंची वहां पर पहुंचता है तो शिमाडा बहुत सारे लड़कियों को मार चुका होता है। सेंची बहुत डर जाता है। मैगी उसे हौसला देता है, उसे कहता है कि ऐसे हालात में आपको हिम्मत हौसले से काम लेना पड़ेगा। फिर सेंची हौसला और हिम्मत इकट्ठी करके उस पर हमला करता है और सैतोमी को वहां से लेकर भाग जाता है। फिर वहां पर तामिया आती है। वो शिमाडा से शांत होने के लिए कहती है और शिमाडा शांत हो जाता है। वो वहां पर एक बोतल फेंक कर चली जाती है। उस बोतल को देखकर सेंची सैतोमी को लेकर नीचे कूद जाता है। वहां पर एक ब्लास्ट होता है। वो समझते हैं कि शायद शिमाडा मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सैतोमी बहुत जख्मी होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। बहुत सारे पुलिस वाले जब ऊपर आते हैं तो शिमाडा उन पर हमला कर देता है और उन सबको मार डालता है। अब शिमाडा स्कूल की छत पर जाने लगता है। ये सारी बात मैगी सेंची को बताता है। सेंची रॉड लेकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर चढ़ता है और मैगी की कमान बनाकर और तीर चला देता है। वो तीर सीधा उसकी बॉडी में जाकर लगता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जब वो पुलिस ऑफिसर सर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिमाडा की डेथ किसी और बिल्डिंग से चलाए गए तीर की वजह से होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सेंची पर कोई शक नहीं होता। उधर तामिया सेंची को एक एड्रेस देती है जहाँ पर उसकी मॉम रह रही होती है, यानी मिस्टर ए पैरासाइट का पता। सेंची उस एड्रेस के जरिए मिस्टर ए पैरासाइट तक पहुंच जाता है, यानी अपनी मॉम तक। वो अपनी मॉम का पीछा करता है। फिर उन दोनों के दरमियान एक फाइट होती है, एक जबरदस्त फाइट। इस दौरान मैगी सो रहा होता है। सेंची मिस्टर ए को मारने वाला होता है कि उसे अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी मॉम के अंदर अभी तक थोड़ा बहुत कॉन्शियस बचा होता है, तो वो रुक जाता है। जैसे ही वो रुकता है तो पैरासाइट उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन सेंची की मॉम अपने ऊपर काबू पाके उसे इससे बचा लेती है। फिर इसके बाद दोनों के दरमियान फिर जबरदस्त फाइट होती है और सेंची को अपनी मॉम को मारना पड़ता है और वो मिस्टर ए पैरासाइट को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन पैरासाइट की पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। उसे एक ऊंची पोस्ट मिल जाती है। अब उन्हीं दोनों पुलिस ऑफिसर को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम का चीफ उनसे पैरासाइट की सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। वो कहते हैं कि अब इंसानों को पता चल चुका है कि पैरासाइट उनके दरमियान मौजूद है, इसलिए अब इंसानों को बचाने के लिए एक ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। अब वही पॉलिटिशियन जिसने अभी हालिया इलेक्शन जीता होता है वो तामे के पास जाता है और उसके साथ एक खतरनाक पैरासाइट भी होता है। वो तामे को बताता है कि वो तमाम इंसानों को खत्म कर डालेगा, लेकिन तामे को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की चिंता हो रही होती है। दूसरी तरफ सेंची हॉस्पिटल में जाता है सैतोमी से मिलने और वो डिसाइड करता है कि वो तमाम पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें मार डालेगा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई शख्स दूर से कैमरे के जरिए सेंची और मैगी की फोटो ले लेता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।